हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, हम लोग यूजेज ऑफ डायमेंशन सीख रहे हैं, यानी कि विमाओं का उपयोग सीख रहे हैं कि हम लोग उनका कैसे उपयोग करते हैं। तो हम लोगों ने दो उपयोग सीख लिए हैं विमाओं के। अब हम तीसरा उपयोग यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे थर्ड आपका यूज देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विभिन्न भौतिक राशियों यानी कि फिजिकल क्वांटिटी में संबंध स्थापित करना, यानी कि टू इस्टेब्लिश द रिलेशन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक उदाहरण लेके चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वहीं से हमने लिया है। यहाँ पे दिया हुआ है, अगर उदाहरण में देखेंगे कि सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा कैपिटल ई, उसके द्रव्यमान स्मॉल एम, आवृत्ति स्मॉल एन तथा दोलन आयाम स्मॉल ए पर निर्भर करती है। विमीय विश्लेषण विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो हमको जब भी सॉल्व करना है, अगर आप देखें तो हम देख लेंगे कि क्या दिया हुआ है, यानी कि कौन सी चीज़ किस पर निर्भर कर रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे पिंड की ऊर्जा है, यानी कि आप देखें ई उसके द्रव्यमान पर यानी कि एम पर, और फिर ऊर्जा आपकी आवृत्ति पर और फिर दोलन आयाम पर निर्भर करती है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा सेट करके लिखेंगे, यानी कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम की पावर, वैसे पैरामीटर ए लेते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने दोलन आयाम के लिए भी स्मॉल ए लिया है, इसलिए हम स्मॉल एम ए ना लेके उसकी जगह पे पावर जो है डी लेंगे। और फिर यानी कि ये आपका बता रहा है कि ये जो ई है ये आपका द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और ये मान लेते कि यहाँ पे इसकी घात डी है वैल्यू। और फिर उसके बाद में आप देखेंगे जो ऊर्जा है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि एन की पावर बी पर निर्भर करती है। ये आप अगर आवृत्ति दी हुई है यानी कि एन पर निर्भर करता है, लेकिन एन की पावर बी लेंगे, क्योंकि इन्हीं पैरामीटर्स की वैल्यू निकालेंगे तभी आपका इक्वेशन सॉल्व होके आएगा। अगर डायरेक्ट लेंगे तो फिर आपका सॉल्व नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग पावर्स ले लेते हैं। यही पावर्स जो होती हैं, आपको हमने बताया था विमा में कि घातें चढ़ाई जाती हैं मूल मात्रकों पे, तो वही इसलिए पावर्स हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और फिर आगे देखेंगे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर सी हो जाएगी, यानी कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती एम की पावर डी, इक्वेशन 1 हो गई। ई अनुक्रमानुपाती एन की पावर बी, ये इक्वेशन 2 हो गई। ई अनुक्रमानुपाती ए की पावर सी, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब हम तीनों को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ समीकरण 1, 2 व 3 से, यानी कि ई अनुक्रमानुपाती का साइन एम की पावर डी, एन की पावर बी और ए की पावर आपका सी हो जाएगा। अब ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो बराबर लग के एक कांस्टेंट स्मॉल के आ जाएगा, यानी कि ई इक्वल, अगर आप देखेंगे स्मॉल के एम की पावर डी, एन की पावर बी, ए की पावर सी हो जाएगा। ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब हम को इक्वेशन लेके आना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो आपका इक्वेशन दी हुई है, इसके दोनों तरफ जो भी वैल्यू दी हैं उनका हम विमीय सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण 4 में बाएं व दाएं पक्ष की विमीय सूत्र लिखने पर। तो ये देखिए आपका ई जो है ये आपका ऊर्जा है। अगर आप देखें ऊर्जा का विमीय सूत्र आप अगर देखें तो ml स्क्वायर t-2 होता है बिग ब्रैकेट में, कार्य का मात्रक जूल और ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप कार्य से ही उसको ट्रीट कर सकते हैं। बराबर के लिखेंगे। अब m की पावर d दिया है तो यहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान है, तो उसका विमीय सूत्र m होता है और पावर हम लोग d लिखेंगे। फिर n आपका आवृत्ति है, आवृत्ति के लिए आपने बीमा देखा है T-1 होता है, उसकी पावर आपका b हो जाएगा बिग ब्रैकेट में। और फिर आयाम यानी कि लंबाई ही है तो उसका पावर आपका l की पावर आपकी c हो जाएगी। फिर आप देखेंगे ये हम लोग वैसे ही लिख देंगे बड़े ब्रैकेट में ml स्क्वायर t-2, लेकिन इधर थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। के इक्वल के बिग ब्रैकेट में m की पावर d, l की पावर c, t की पावर -b, बिग ब्रैकेट क्लोज, यानी कि बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ पे दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, अब आप देखिए यहाँ m की पावर 1 दी, यहाँ m की पावर d दिया है, तो अगर हम इसको तुलना करेंगे तो बेस सेम है, यानी कि पावर्स भी आपकी इक्वल होगी। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आप देखिए l की पावर आपका 2 दिया हुआ,
एल की पावर सी दिया, बेस सेम है यानी कि पावर्स भी सेम, तो इक्वल होगी, तो सी इक्वल कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। देखिए सी इक्वल 2 लिखा। फिर देखिए टी की पावर -2 दिया और टी की पावर माइनस भी दिया हुआ है, तो फिर आप देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस बी इक्वल -2 यानी कि बी इक्वल आपका 2 हो जाएगा। अब ये देखिए जो आपका बी सी व डी का मान समीकरण 4 में रखने पर यानी कि ई इक्वल के एम की पावर 1 एन की पावर 2 ए की पावर आपका 2 हो जाएगा। अगर ये आप हटा दें इक्वल और ये कांस्टेंट नियतांक, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम एन स्क्वायर ए की पावर 2 हो जाएगा। और आप देखें क्वेश्चन में आपका यही दिया हुआ है कि ई अनुक्रमानुपाती एम एन की पावर 2 ए की पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए जब सॉल्व करते हैं तो ये देखिए एम की पावर डी यहाँ पे लिख लिया है, ये देखिए -1 है और 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस भी रख लिया, और देखिए एल की पावर सी लिखा है इसलिए एल की पावर सी लिख लिया। अब यहाँ पे MLT यानी कि सिस्टम से हमने कर लिया है, तभी आपका, और इधर उधर करेंगे तब भी आपका आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा सिस्टम से रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये आपका विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना हो गया। ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन हैं, आप उनका निकाल सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग निकालेंगे आपका यही दिया होगा कि क्या किस पर निर्भर कर रहा है और फिर एक इक्वेशन बन के आएगी, तो हम लोग को ऐसे ही निकालना है आपका। धन्यवाद।